Dear students of 10th class, welcome again in online classes of Advanced English School मुंडाल भिवानी। तो बेटा आज से हम नई बुक सप्लीमेंट्री रीडर शुरू करने जा रहे हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसका फर्स्ट लेसन है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ जीत और सर्जरी हम आमतौर पर जानते हैं वो चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करना, लेकिन सर्जरी का मीनिंग हॉस्पिटल भी होता है और सर्जरी का मीनिंग इलाज भी होता है। तो यहाँ हॉस्पिटल और इलाज के रूप में सर्जरी को पढ़ेंगे हम। तो चलिए। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी जो कि एक छोटा सा कुत्ता है, इज पेम्पर्ड बड़े लाड प्यार से, एंड ओवरफेड पाला जाता है और उसको ज़्यादा फीड माने खिलाना होता है, ओवर माने ज़्यादा, ओवरफेड ज़्यादा खिलाना। बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा उसको बड़े लाड प्यार से पाला जाता है, उसको ज़्यादा खिलाया जाता है। मोह में ही फॉल सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो एक पशुओं के डॉक्टर से सलाह मशवरा करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, रिकवर माने ठीक होना, और क्या कुत्ता ठीक होता है। तो बेटा इस लेसन में पढ़ेंगे सारी बातें हम, और बहुत ही एजुकेटिव लेसन है, हमारे ऊपर भी लागू होता है। ज़्यादा लाड प्यार, ज़्यादा खाना पीना बिना एक्सरसाइज का हमेशा नुकसान करता है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ। वाई इज मिसेज पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित है। वरीड माने चिंतित। मिसेज पम्फरी मालकिन का नाम है, बड़ी रिच है। वट डज शी डू टू हेल्प हिम, और उसकी सहायता करने के लिए वो क्या करती है। इज शी वाइज इन दिस, और क्या ऐसा करने में वो बुद्धिमान है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में आई किसकी तरफ संकेत करता है, या आई किसके लिए आया हुआ है इस कहानी में, जो कि स्टार्ट इस लेसन आई से होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में असल में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को खींचा। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गली में देखा, मतलब कार को खींचा मतलब रोक ली थी अपनी गाड़ी, जब मैंने उसको गली में देखा। विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे बड़ा सदमा लगा, धक्का लगा। एट हिज अपीयरेंस, उसके दिखावे पर, या जैसा दिख रहा था उसको देखकर मुझे झटका लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बड़ा मोटा हो गया था। ह्यूज माने बड़ा होता है। लाइक ए ब्लोटेड सोसेज, ब्लोटेड सोसेज, सोसेज जैसे समोसा तरह फूली हुई चीज़, ब्लोटेड फूली हुई, मतलब जैसे समोसा होता है मतलब चारों तरफ से फूला हुआ। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, मानो हर कोने के ऊपर एक टांग हो, एक ऐसी चीज़ बन गया था वो। हिज आईज, उसकी आंखें। ब्लड शॉट, लाल। एंड रूमी, पानी से भरी हुई। स्टेयर्ड स्ट्रेट, सीधा देख रहा था। हेड, सीधा आगे। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जाज, जबड़े में जीभ लटक रही थी। मिसिज पम्फरे स्टंड टू एक्सप्लेन, स्टंड मतलब जल्दी करना, बड़ी जल्दी की व्याख्या करने में, बताने में। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बड़ा ही मतलब आधा होश, लिस्टलेस होता है जिसमें होश कम हो, कम होश में रहता है। मिस्टर एरियट ये बहुत ही कम होश में रहता है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा दिखता है कि ये कोई ऊर्जा नहीं रखता, या इसमें कोई ताकत नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, सफ़र माने पीड़ित होना। मैंने सोचा कि ये पीड़ित हो रहा है, ज़रूर इसको मतलब जो बीमारी है वो मल न्यूट्रिशन की है। मल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का अपोजिट, एंटोनाइम कुपोषण, कुपोषण का शिकार हो गया है ये। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, मैं थोड़ी थोड़ी और फालतू चीज़ें देती रहती हूँ इसको। बिटवीन मील्स, खानों के बीच में, जैसे सुबह खाना खाया फिर दोपहर खाएगा, इसके बीच में और छोटी छोटी चीज़ें देती रहती हूँ। टू बिल्ड हिम अप, इसका शरीर बनाने के लिए। सम माल्ट, कुछ जौ। एंड कोड लीवर ऑयल, कोड मछली का तेल। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का एक कटोरा। एट नाइट, रात को। टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए,
सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, असल में कुछ ज़्यादा नहीं है ये। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया था क्या तुमने मीठी चीज़ों में कटौती की? ओ आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा सा किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिखने लगा। आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे झुकना पड़ा या नरमाना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो, और वो चॉकलेट को और क्रीम केक को कितना प्यार करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती या उसको मना करना सहन नहीं कर सकती। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर उस छोटे कुत्ते की ओर देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही तो समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र दोष था लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि वो खाने से मना कर दे। ही वुड टैकल ए मील, वो एक भोजन को निपटा देता। एट एनी आवर, किसी भी घंटे, मतलब 1 घंटे बाद एक भोजन को निपटा देता। ऑफ द डे, दिन में, और नाइट या रात को। दिन रात कभी भी 1 घंटे में खाना दे दे उसको, उसी को निपटा देता। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और मुझे उन सब चीज़ों पर हैरानी थी। मिसिज पंफरे हैडंट मेंशन्ड, जो मिसिज पंफरे ने अब तक बताई भी नहीं थी, जिनका वर्णन नहीं किया था। वेल ही हैज़, नहीं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसको खूब एक्सरसाइज या व्यायाम देती हो, करवाती हो? वेल हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, मेरे साथ वो छोटी मोटी जो है ना ये सैर कर लेता है। एज यू कैन सी, जैसा तुम देख सकते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन जो माली है हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, वो लम्बेगो के कारण पड़ा हुआ है, मतलब बीमार पड़ा हुआ। लम्बेगो होता है पीठ के निचले हिस्से में मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होना। हाँ, तो उसके कारण जो है वो खाटे में पड़ा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और काफ़ी समय से जो है छल्ले फेंकने वाला खेल या काम, उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो देखो, आई ट्राइड टू साउंड सिविर, अब मैंने थोड़ा सा सख्त बोलने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा असल में ये मतलब है, जो मैं कह रहा हूँ वही मेरा मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम उसका पूरा अभी उसका खाना में कटौती नहीं करती। एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको ज़्यादा व्यायाम नहीं देती। ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो असल में बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बड़ी सख्त खुराक पर उसको आपको रखना होगा। मिसिज पंपरे रंग हर हैंड्स, रिंग होता है निचोड़ना, मतलब हाथ जकड़ लेना, उंगलियों में उंगली फंसा के ना अपने हाथ पर जकड़ लिए। ओ आई विल मिस्टर एरियट, हाँ मिस्टर एरियट, मैं ज़रूर करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूरा विश्वास है आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बड़ा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ, वो चलती, हेड डाउन, सिर झुकाए, एलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ, एज इफ मानो, डेटरमिंड टू पुट द न्यू रिजाइम, के नए सिस्टम को, रिजाइम माने होता है सिस्टम, व्यवस्था, नया इलाज, नया तरीका, नए परहेज को मान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया हो नया सिस्टम लागू करने का। इनटू प्रैक्टिस, अभ्यास में, इमीडिएटली, तुरंत, मानो अभी फैसला कर लिया कि अब नए सिस्टम से इसको खाना खिलाया जाएगा। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनको आगे बढ़ना बड़े ही चिंता के साथ, ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ मैं उनको देखता रहा वहाँ जाते हुए। ट्रिकी वॉज टोटरिंग एलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और ट्वीड कोट में जो है ना वो लड़खड़ा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और ऐसे ऐसे कोटों की उसकी पूरी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के लिए, द रेन कोट फॉर द वेट डेज, गीले दिनों, बरसात के दिनों के लिए रेन कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष करता रहा। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी सजावट में ही लटकता हुआ, झुकता हुआ। हार्नेस सजावट, वो कोट काटों से सजाया गया था जो पहना रखे थे, उसमें से लटकता हुआ। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग,
और मैंने सोचा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंफरे, कि मिसिज पंफरे की तरफ से मैं सुनूं का मतलब कोई कॉल आएगी, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बुलावा आने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और वो जो उम्मीद थी जिसकी, वो कॉल, वो बुलावा कुछ ही दिनों के भीतर आ गया। मिसिज पंफरे वॉज डिस्ट्राट, बड़ी निराश थी, हड़बड़ाई हुई थी, घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ नहीं खाता। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपने प्यारे भोजन को भी मना कर देता है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको उल्टी के दौरे पड़ते हैं, बाउट्स दौरे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वो एक बिछोने पर पड़ा रहता है, पेंटिंग, हांफता हुआ सारा समय। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, सैर के लिए जाना पसंद नहीं करता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना उसको अच्छा नहीं लगता या वो कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने अगाऊ जो है ना अपनी योजनाएं बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एक समय के लिए घर से बाहर ले जाना ही ट्रिकी के लिए एकमात्र रास्ता था। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट 15 डेज, 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए, हॉस्पिटलाइज्ड दाखिल करा दिया जाए। टू बी केप्ट, उसको रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में, अवलोकन में, निगरानी में उसको रखा जाने के लिए 15 दिन के लिए उसको अस्पताल में दाखिल कराने का सुझाव मैंने दिया। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, वो तो बिल्कुल बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर, उसको पूर्ण विश्वास था, दैट ही वुड पाइन, कि वो तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसको मतलब अपनी मालकिन को, मिसिज पंफरे को रोज नहीं देख पाएगा या देख पाता है तो वो तड़प के मर जाएगा, ऐसा उसका मानना था। बट आई टूक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक पक्की लाइन पकड़ ली। ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत बीमार है। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उसको बचाने का एकमात्र यही तरीका है। इन फैक्ट, असल में, आई थॉट इट बेस्ट, मैंने यही सबसे बढ़िया समझा, टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देर किए उसको ले जाऊं, डिले, देर करना। एंड फॉलोड बाई मिसिज पंफरे वेलिंग, और साथ साथ में मिसिज पंफरे की जो है ना वो विलाप आए। वेलिंग क्या होता है? विलाप। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर आगे बढ़ा। कैरिंग, लिए हुए, द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को, रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, जो कि एक कंबल में लिपटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, पूरे स्टाफ को जगा दिया गया। एंड मेड्स, नौकरानियां, रश्ड, दौड़ने लगी, इन एंड आउट, भीतर बाहर। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका लाने के लिए उसका दिन का बिस्तर, नाइट बेड, रात का बिस्तर। फेवरेट क्यूशियंस, उसके प्रिय तकिए, टॉयज, खिलौने, रबर रिंग्स, और रबड़ के छल्ले। ब्रेकफास्ट बॉल, नाश्ते का कटोरा, लंच बॉल, दोपहर का भोजन का कटोरा, सफर बॉल, शाम के भोजन का कटोरा। इन सारी चीज़ों को भाग भाग के बाहर भीतर जो है ना दौड़ती हुई नौकर इकट्ठे कर रहे थे। रियलाइजिंग दैट, ये एहसास करते हुए कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार के अंदर ये सारा सामान नहीं समा पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर ली। एज आई मूड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसिज पंफरे, श्रीमती पंफरे, विद डिस्पेयरिंग कराई, बड़ी निराशा वाली चीख के साथ, थ्रू एन आर्म फुल, एक आंगो भर के, आर्म फुल माने दोनों बाजुओं में जितना आए, आप हरियाणवी में आंगो कह देते हैं, आंगो भर के फेंक दी। ऑफ द लिटल कोट्स, उन छोटे छोटे कोटों की, थ्रू द विंडो, खिड़की में से। आई लुकड इन द मिरर, मैंने दर्पण में से पीछे देखा। बिफोर आई टर्नड कॉर्नर ऑफ ड्राइव, जाने के कोने पर जैसे मैं पहुंचा, मुड़ने से पहले मैंने दर्पण में से देखा। एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, कि हर आदमी की आंखों में आंसू थे या हर आदमी आंसुओं में था। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस दयनीय छोटे से जानवर की ओर मैंने नजर मारी। गैस्पिंग, जो कि हाँफ रहा था। ऑन द सीट पर बाई माई साइड, मेरे बराबर की सीट पर हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया।
एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने एक बड़ा साहसी प्रयास किया, टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा लड़का, आई सेड, मैंने कहा। क्यों कहा ऐसा? उम्र लड़के की लेकिन हालत बूढ़े की। किसने बना दी? लाड प्यार और ज़्यादा खाने ने, विदाउट एक्सरसाइज। यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर एक कोई जोश नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो ए क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे इलाज जानता हूँ। तो बेटा यहीं तक, कल क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, तो अच्छी तरह से लेसन को दोहराना। थैंक यू।